नमस्कार दोस्तों, वासनिवाल मैथ एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। देखो, जो एग्ज़ाम थी थर्ड ग्रेड की वो अब समाप्त हो चुकी हैं। अब सबको यही पता करना है कि जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। आज हम चर्चा कर रहे हैं लेवल 1 की कट ऑफ पर कि लेवल 1 की जो कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है। देखो, कट ऑफ पर दो तीन चीज़ों पर डिपेंड करती है। पहले डिपेंड करती है कि टोटल फॉर्म कितने भरेगी, टोटल पोस्टें कितनी थी, उसके बाद में कितना कंपटीशंस है एक पद के लिए, और उसके बाद में पेपर के लेवल पर डिपेंड करती है कि कितना जो पेपर का जो लेवल था वो हार्ड था या फिर नॉर्मल था या फिर मॉडरेट था। उन सभी चीज़ों पर कट ऑफ का जो है डिपेंड करती है। देखो, आज हम चर्चा कर रहे हैं लेवल 1 की कट ऑफ पर की संभावित कट ऑफ पर चर्चा कर रहे हैं। हमारा जो अनुमान है कि हम जो नंबर बताएंगे उसके जो आसपास के जो लोग हैं वो सब सेलेक्ट हो जाएंगे। तो हम ये अनुमान के आधार पर अपनी कट ऑफ जारी कर रहे हैं। देखो, लेवल 1 की बातें करें तो नॉन टीएसपी में 19,192 पोस्ट थी। टीएसपी में बात करें तो 1808 के समथिंग पोस्ट थी, और टोटल जो फॉर्म थे वो लगभग 2,01,71 के आसपास लगभग पूरे फॉर्म भरे गए थे। और एग्जाम में प्रेजेंट की बातें करें तो लगभग 94 या 95% उपस्थिति इस एग्जाम की थी। एक पद पे वैसे 9 का कंपटीशन यहाँ पर था। बात यदि पेपर लेवल की करें कि पेपर का लेवल कैसा रहा, तो देखो, पेपर के लेवल की बातें करें तो नॉर्मल कैंडिडेट जो अच्छी तैयारी करके गए हैं वो पेपर में लास्ट अटेम्प्ट कर सकता था। 130 या 35 के आसपास क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किए होंगे। जिसकी बहुत अच्छी तैयारी है वो इतने क्वेश्चंस तक पहुंचा होगा पेपर के अंदर कि 130 या 135 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किए होंगे। क्योंकि पेपर के अंदर जो शिक्षण विधि के जो क्वेश्चंस थे वो कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल के थे। तो कुल मिला के कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट जो है वो 130 या 135 तक पहुंचा होगा। फिर अपन ये भी मानते हैं कि कितना ही अच्छा पेपर करे फिर भी उसमें से नेगेटिव हो ही जाते हैं। तो लगभग यहाँ से अपन माने कि उसके 20 के आसपास यदि नेगेटिव हो जाते हैं, तो 20 के आसपास नेगेटिव हो जाते हैं तो 7 नंबर और नेगेटिव के यहाँ से यदि कम कर ले, क्योंकि 1/3 नेगेटिव में लगभग 6.66 के समथिंग ये हो जाते हैं। तो लगभग 7 क्वेश्चंस और यदि अपन नेगेटिव के घटाएं तो लगभग 27 क्वेश्चंस यहाँ से उसके कम हो गए। तो लगभग रेशो आके यहाँ से बैठता है कि 103 या 104 के आसपास उसके क्वेश्चंस। जो बच्चा इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छा इंटेलिजेंट है, उसके लगभग 103 या 104 के आसपास के रेशो में नंबर आ रहे होंगे। उस आधार पर यदि वो पोस्टों की संख्या काफ़ी अच्छी है, कॉम्पिटिशन भी एक पद पर 9 का है, उस हिसाब से यदि अपन कट ऑफ को तय करी तो देखो, जनरल की जो कट ऑफ है वो यहाँ रह सकती है कि 96 के आसपास और 98 तक। अपन यहाँ क्वेश्चंस की बातें कर रहे हैं, कितने क्वेश्चंस तक ये जो कट ऑफ है वो जाने की संभावना है। जिसके 96 से 98 के बीच में आ रहे हैं वो बिल्कुल दौड़ में है। देखो, फाइनल कट ऑफ में 1 या 2 नंबर का हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, 2 नंबर ऊपर भी जा सकती है, हो सकता है कि इससे कम भी चल जाए, पर लगभग जो संभावना है कट ऑफ की वो इतनी है कि 96 से 98 के बीच में यदि किसी जनरल के नेगेटिव काटने के बाद बन रहे तो उसका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। देखो, ओबीसी की बातें करें तो आजकल जनरल और ओबीसी में वैसा कुछ फर्क नहीं रहा है। लगभग 1 या 2 क्वेश्चंस का फर्क आजकल देखने को मिलता है। लगभग यहाँ से बातें करें तो 94 से लेकर 95 के आसपास में जो कट ऑफ है वो ओबीसी की यहाँ देखने को मिल सकती है। देखो, ईडब्ल्यूएस की बातें करें तो आजकल ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जनरल एंड ओबीसी दोनों से कम जाती है। तो यहाँ ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है लगभग 91 से 92 के आसपास, जिसके 91 या 92 क्वेश्चन सही है, उसका ईडब्ल्यूएस में सिलेक्शन होने के पूरे चांसेज हैं। इसके बाद देखो, एससी की कट ऑफ की बातें करें तो एससी में जिसके लगभग 88 के 90 के आसपास में जो क्वेश्चन सही है उसका एससी कैटेगरी में आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। एसटी की बातें करें तो जिसके 84 या 85 क्वेश्चन सही हैं उसका एसटी कैटेगरी में सिलेक्शन के पूरे चांसेज हैं। और एमबीसी के कैटेगरी की बात करें तो देखो, एमबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ है लगभग जनरल्स के इक्वल्स जाती है। तो लगभग यहाँ देखो 92 से 93 के आसपास जो कट ऑफ है वो एमबीसी के रहने के चांसेज है। जिनके इतने नंबर आ रहे हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। जो 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकती है कट ऑफ में, पर जिसके इतने नंबर हैं वो लगभग दौड़ में शामिल है। धन्यवाद।